Sir, respected Father Principal, Dr. Father Roshan Ba, respected Vice Principal, Dr. Father Sameer Bhavra, respected professors and my beloved students. जैसा कि आप सब जानते हैं, हम यहाँ आज शहीद दिवस मनाने के लिए उपस्थित हैं। तो मैं एक सवाल के साथ अपने इस वक्तव्य को चालू करना चाहूंगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक शहीद किसे कहा जाता है? Who is a martyr? क्या आपको पता है? यहाँ हम फोटो देखकर जान सकते हैं, गांधी जी को हमने बीचों बीच यहाँ रखा है। ये हम समझ सकते हैं, ठीक है, गांधी जी हैं, लेकिन हम इन्हें शहीद क्यों कह रहे हैं? कोई जवाब देना चाहेगा? चलिए, मैं आपकी सहायता करता हूं। जब कोई व्यक्ति किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लगा रहे और अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान करे, तो उसे हम शहीद कहते हैं। अगर हम भारत के परिदृश्य में देखें, इफ वी टॉक इन द एस्पेक्ट ऑफ इंडिया, अगर भारत के दृष्टिकोण से देखें, तो भारत, जैसे आपको पता है, तो 16वीं शताब्दी से अंग्रेजों के अधीन था। अंग्रेज 1608 में ब्रिटिशर्स पहली बार जब भारत आते हैं, तो आप देखिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी जब आ रही है, तो वो धीरे धीरे करते करते अपना शासन यहाँ फैलाते। और उसके बाद 1857 में आप देखिएगा पहली बार 1857, अगर आपको याद होगा, मेरे विद्यार्थी जिन्हें मैं पढ़ाता रहा हूं, अगर आपको याद होगा तो 1857 में सबसे पहली बार हमें मंगल पांडे का नाम सुनने को मिलता है, जो भारत के इतिहास में सबसे पहले शहीद के रूप में जाने जाते हैं। मंगल पांडे, उन्होंने सबसे पहले आवाज उठाई अंग्रेजों के खिलाफ। और आप देखिएगा कि 1857 के बाद, 1857 के बाद जब हमारा ये राष्ट्र आंदोलन शुरू होता है, राष्ट्रीयता की भावना हमारे अंदर आती है कि हमें ये देश चाहिए, ये देश हमारा है, हम भारतीयों का है, तो आप देखिएगा धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से हम रणनीति बनाते हैं, योजना बनाते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि हमें कैसे अपने देश को हासिल करना है, अंग्रेजों के हाथों से कैसे हमें इस देश को छुड़ाना है। और उसी में तब आप देखिएगा 1885 में, 1885 में कांग्रेस का गठन होता है, और कांग्रेस अपने अलग अलग तरीकों से, आप देखिएगा 3 अलग अलग चरणों में कैसे हमारे देश की आजादी की लड़ाई को लड़ा जाता है। 1885 से 1905 तक, बंगाल विभाजन तक, आप देखिएगा पहला चरण था, जब हम ये सोचते थे कि अंग्रेज न्यायप्रिय लोग हैं, वो हमारी बातें समझेंगे, इसलिए हम संवैधानिक पूर्ण तरीके से स्वतंत्रता हासिल कर सकते हैं। फिर हमने देखा 1805 में तो बंगाल का विभाजन कर दिया गया, ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं। फिर उसके बाद हम देखते हैं 1805 के बाद जब उग्रवादी आंदोलन शुरू होता है, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट एंड एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट जब राइज करते हैं 1905 के बाद, तब आपको भारत में सबसे पहली बार 1908 में खुदीराम बोस का नाम सुनने को मिलेगा। A young 18-year lad, 18 साल का एक नौजवान लड़का, जो भारत की स्वतंत्रता के इतिहास में सबसे पहला क्रांतिवीर माना जाता है, सबसे पहला शहीद माना जाता है, 18 साल का लड़का। फिर यहाँ आप देख रहे होंगे भगत सिंह का फोटो भी है। भगत सिंह जब शहीद हुए देश के लिए, उनकी आयु कितनी रही होगी?